ॐ श्री शिवाय नमः। अथ श्री शिवताण्डवस्तोत्रम्। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीं विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनीं धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे। कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरीं। मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरीं। सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभां निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमप्रबन्ध बद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्दकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। गजच्छिदान्दकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरीं रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभाल हव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः। ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरि निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः इति श्री रावणकृतं श्री शिवताण्डवस्तोत्रं संपूर्णम्। लंकाधिपति रावण के द्वारा विरचित यह शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की भक्ति तथा उसके फल को सुंदर रूप से व्यक्त करता है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक भगवान शिव की उपासना करता है उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र के अनुसार जब शिव पूजा का समापन होता है और संध्या का पवित्र समय जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय यदि कोई भक्त दशवक्त्र अर्थात रावण के द्वारा विरचित शिव स्तुति का पाठ करता है तो भगवान शंभु उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह स्तुति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, अपितु इसमें भक्त की आस्था, विनय तथा समर्पण भाव निहित होता है। ऐसे भक्त को भगवान शिव स्थिर और अचल लक्ष्मी प्रदान करते हैं, अर्थात उसका धन और समृद्धि टिकाऊ होती है, न कि क्षणिक। साथ ही उसे जीवन के भौतिक सुख साधन जैसे सम्मान, वैभव और सुविधा प्राप्त होती है, जिन्हें अंतिम फलश्रुति स्वरूप श्लोक में रथ, हाथी और घोड़े के रूपक द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, प्रसन्नता और शुभता भी बनाए रखते हैं। इस प्रकार यह स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से, नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ की गई ईश्वर भक्ति मनुष्य के जीवन को सुखी, स्थिर और समृद्ध बनाती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।